डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आप भी 18वीं तरमीम में तब्दीली करना चाहते थे, आप इलेक्शन कमीशन को मजीद एम्पावर करना चाहते थे, साथ साथ आप आईनी अदालत भी बनाना चाहते थे। जब तक जहां तक मेरी याददाश्त का ताल्लुक है, मुझे याद आता है कि इमरान खान साहब ये सब कुछ करना चाहते थे लेकिन वो नहीं कर सके। तो अब आपका एजेंडा ये गवर्नमेंट लेके आगे बढ़ रही है, तो आपको एतराज क्या फिर इसमें? साहब, पहली बात तो ये है कि हमने कभी आईनी अदालत की बात नहीं की है। आप बेशक इस पे डिबेट कर लें। दूसरी बात यह है कि हम कभी भी नहीं चाहते कि सूबों के इख्तियारात कम करें। और हम अब देखें, आज मसला इनको दरपेश ये है कि केपीके में बहुत ज्यादा मदनियात हैं, बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा मदनियात हैं। ये अमेरिका को अपनी मदनियात बेचना चाहते हैं और उसके आड़े आ रही है 18वीं तरमीम। अब उसको ये रोल बैक करके सूबों के इख्तियारात कम करके ये जुल्म करना चाहते हैं उस सूबे के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके सामने बिल्कुल खड़ी होगी और हम ऐसा नहीं होने देंगे कि सूबों के इख्तियारात कम करें और आप अपनी मनमानियां करें। लेकिन सर देखिए, दो चीजें जो है ना वो गवर्नमेंट की जस्टिफाइड भी हैं। एक तो तालीम है, जब तालीम सूबों के पास चली गई है तो हर सूबे का अपना एक तालीम का सिस्टम है जो जाहिर है एक नेशनल हार्मनी क्रिएट नहीं कर रहा। दूसरा जो आबादी है वो बेतहाशा है और उसके इजाफे को कोई नहीं रोक रहा। तो अगर वफाक इन दोनों सब्जेक्ट्स को अपने हाथ में लेगा तो पाकिस्तान के लिए बेहतरी है, इसमें नुकसान क्या है? देखिए, अभी आपने पूरा स्ट्रक्चर तबाह बर्बाद कर दिया है पंजाब का तालीम का। आपने स्कूल प्राइवेटाइज कर दिए हैं। जहां पे एमफिल लोग पढ़ा रहे थे वो आपने प्राइवेट लोगों के हाथों में दे दिए हैं। जहां पे आज एफए पास 15,000 रुपया लेके लोगों का फ्यूचर के साथ खेल रहा है। आपने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खत्म कर दिया है पंजाब ने तालीम का। अब इसके बाद आप और क्या तजर्बा करना चाहते हैं इस तालीम के साथ? देखिए, तालीम और सेहत किसी भी स्टेट की बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि वो लोगों तक ये दें, उनको तालीम भी दें और सेहत भी दें। आपने दोनों के साथ क्या खेल खेला है पंजाब में? और उसके बाद अब आप तालीम तो इसलिए वफाक में आ रहा है ना ये, अगर पंजाब परफॉर्म नहीं कर सका, सिंध नहीं कर सका, केपी चलन कर गया होगा, बलोचिस्तान कर गया होगा, तो इसीलिए वफाक के पास आ रहे हैं ना। बड़े सूबे हैं वो परफॉर्म नहीं कर सके। पता नहीं, देखें ये जब आएगी तरमीम और हम इस पे डिबेट करेंगे कि मैं तो अभी फिलहाल इस पे नहीं कैटेगोरिकली तो ये नहीं कह सकता। लेकिन आपने उनको फंड्स दिए, वहां पे सूबों को ये इख्तियारात दिए कि वो अपना आप ऐसे करें ना कि आप कह दें कि जी पूरे पाकिस्तान में कैरिकुलम एक ही होगा और इख्तियारात जो है वो पंजाब के पास सूबों के पास रहने दें। कैरिकुलम तो पूरे पाकिस्तान में एक किया जा सकता है ना। ये तो इसमें चारों सूबों में आप एक ही कर दें सबके लिए निसाब। जी बिल्कुल ठीक। इख्तियार साहब के पास जाने दें मुझे, इख्तियार साहब के पास। इख्तियार वली साहब, ये देखिएगा 18वीं तरमीम आप सब लोगों ने मिलकर की थी, अब उसको अगर अनडू कर रहे हैं तो अजीब सी बात है। दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मान रही। जो मेरी इंफॉर्मेशन है 18वीं तरमीम पे एनएफसी वार्ड पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी बात नहीं मान रही। अलबत्ता बाकी जो तब्दीलियां उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजी है और ये गिव एंड टेक हो रहा है कि जो कश्मीर की गवर्नमेंट है ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल जाएगी और आपको 27वीं तरमीम मिल जाएगी। अच्छा चौधरी साहब, देखें कोई भी बात हम कमर अज वक्त नहीं कर सकते कि मतलब पीपल्स पार्टी नहीं मान रही या हम गिव एंड टेक कर रहे हैं। हमारा जाती कौन सा मफाद है? हम तो ये चाहते हैं कि मुल्क का मफाद हो, वो प्रायोरिटाइज हो। जहां तक आपने एनएफसी की बात की है तो देखो एनएफसी में भी कई सुकम मौजूद हैं। अब मैं दूसरे शो से आ रहा हूँ, मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक दूसरे साथी बैठे हुए थे जो कभी खैबर पख्तूनख्वा में वजीर खजाना रहे थे। मैं उनको ये कह रहा था कि आपकी जब हुकूमत थी आपने 4.25 साल में 4 बजट आपने पेश किए थे। 5 बजट में आपने अपनी वफाकी हुकूमत से कितने साल नेट हाइडल प्रॉफिट वसूल किया? कितने साल आपने एनएफसी का अपना शेयर लिया? नथिंग। तो सुकम मौजूद है, उन सुकम को दूर किया जाना चाहिए। बेशक एनएफसी अवार्ड को फाइनल करते वक्त सारे सूबों ने, पंजाब ने बहुत ज्यादा कुर्बानी दी है और सब दोस्तों ने उसको कबूल किया है। जरूरी नहीं है कि उसको छेड़ा जाए, लेकिन डिस्कस जरूर किया जा सकता है। इट्स ए डिबेट ओपन नाउ और इस पे अब डिबेट हो सकती है। जहां तक बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों की, तो शफकत साहब माजरत के साथ, हम अगर कुछ भी ले आए ना, आपने वोट फिर भी नहीं देना। गुज़श्ता 26वीं आईनी तरमीम का आपकी लीडरशिप ने क्रेडिट लिया, मौलाना साहब के साथ खड़े होकर
کہ 26ویں آئینی ترمیم کا 1/3 آف دا کانسٹیٹیوشن واز گوئنگ ٹو بی امینڈیڈ، اور ہم نے اتنا کم کر دیا اور اپنا کریڈٹ آپ نے لے لیا، اور پھر کل آپ ووٹ دینے کے لیے نہیں آئے۔ ہم نے آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی سمجھا، لیکن آپ نے پھر وہی کرکٹ کے کھلاڑیوں کی طرح جو مالی گلے میں کرکٹ کھیلتے ہیں ان کی طرح بیہیویئر کیا۔ ایسے تو نہیں ہوتا نا، ملکی معاملات میں اور گلی محلے کی کوچوں کے کرکٹ میچز میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کرکٹ کا میچ ہار جائے نا تو اس کے بعد دوسرا میچ ہوتا ہے، لیکن خدا نخواستہ کبھی جنگ ہار جائے نا تو دوسری جنگ پھر نہیں ہوتی، پھر آپ مفتوح بن جاتے ہیں۔ تو بات ایسی ہے کہ جو چیز ملکی مفاد میں ہو اس کی طرف آ جائیں۔ آپ کا لیڈر تو ملکی مفاد کی بات نہیں کرتا، آپ سے تو جو بھی بات ہوگی، جو بھی ڈسکشن ہوگی، آپ نے گھوم پھر کے ہم آپ کو بولیں گے کہ عدالتی نظام ایسا ہونا چاہیے، ایک آئیڈیل ہونا چاہیے۔ آپ نے بولنا ہے کہ یار قیدی 800 چور کو رہا کر دو، ہم آپ کو بولیں گے کہ آئینی عدالت یا آئینی بینچ، ہم آپ کو بولیں گے کہ عوامی مفاد اور عوامی معاملات، پاکستان کا مفاد۔ جنگیں اب 1971 کی طرح نہیں ہو رہی، اب جنگ 2025 کی طرح ہوتی ہے جو مئی میں ہوئی تھی۔ اب صرف وہ پرانا زمانہ نہیں رہا کہ بحری فوج اور ہوائی فوج، اب تو آپ کو میڈیا کی جنگ الگ لڑنا پڑتی ہے، سوشل میڈیا کی جنگ الگ لڑنا پڑتی ہے، اب تو آپ کو بڑی سپیسز کو کور کرنا پڑتا ہے۔ اور آپ کے اگر ہم یہ باتیں ڈسکس کریں، آپ نے وہی مرغی کی ایک ٹانگ والی بات کرنی ہے کہ ہمارا قیدی رہا کر دو، ہم تو مینڈیٹ نہیں مانتے، مت مانے، آپ نے تو کرنا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی ہم کچھ بھی ہم لے آئیں، اگر ہم کل کو شریعت کے نفاذ کا بھی اعلان کریں، آپ نے ساتھ نہیں آنا، ہمیں یہ بات پتہ ہے، کیونکہ آپ کے انٹینشنز پاکستان ہے ہی نہیں۔ آپ کا مسئلہ عشق عمران ہے اور ہمارا مسئلہ عشق پاکستان ہے، یہی فرق ہے جو ہم میں اور آپ میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ظاہر ہے یہ آپ نے اعتراض کیا ہے، شفقت عوان صاحب کے پاس ہی میں نے جانا ہے، ان سے میں نے پوچھنا ہے کہ آپ ملک سے زیادہ مقدم عمران خان صاحب کو کیوں سمجھتے ہیں یہ، اور کیوں آپ بھول جاتے ہیں کہ اگر یہ ملک ہے تو شاید ملک نہیں ہے تو نہ عمران خان ہے نہ آپ ہیں، تو آپ ریشنل ہو کے گورنمنٹ کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ چھوٹی سی بریک ہو، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔